नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले लेफ्ट लिबरल वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग कांग्रेसी टुल्की टीम की जो मुहिम चल रही है कि कैसे योगी जी की छवि धूमिल की जाए, इस पर पानी फिर गया है और यही वजह है बेचैनी का इनका। कैसे किस प्रकार उत्तर प्रदेश को कोरोना काल में पेश किया जाता है जिससे लगे कि योगी ने तो उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। किस तरह से आपने देखा कि गंगा नदी में लाशों के ढेर को दिखाया गया, पत्रकारिता के साथ बेईमानी की गई, योगी के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र नहीं किया गया, अब्दुल की दाढ़ी काट दी गई, तो राम मंदिर जमीन घोटाला मामला आ गया। एक से एक फर्जी खबरें को तवज्जो दी गई और इसमें मीडिया और पत्रकार जो लेफ्ट लिबरल की जो जमात हैं उन लोगों ने भरपूर सहयोग भी किया। ये जो राजनीतिक प्रयोग योगी के खिलाफ चल रहा था उसकी हवाई निकल चुकी है। 75 जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस को 0/सन्नाटा 0 बहुत बड़ा लड्डू मिला है। वहीं समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीट मिला है और 75 में से अकेले बीजेपी ने 65 जीत दर्ज की है सीटों पे और 2 उसके सहयोगियों ने, यानी कि कुल 67 सीट पे जीत हासिल करा है आउट ऑफ 75। ये वही समाजवादी पार्टी है जो कहती थी कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये बीजेपी का वैक्सीन है, ये तो मोदी का वैक्सीन है, जब हमारी सरकार आएगी तब समाजवादी अपना वैक्सीन लगवाएंगे। ये बात और है कि इसके बाबूजी ने वैक्सीन लगवाई और इसने भी वैक्सीन लगवा ली। यह वही टोटी चोर है जो अपनी सरकार में सावन के मेले पे रोक लगाता है, रामनवमी पे रोक लगाता है, दुर्गा पूजा जैसे मुद्दे पर रोक लगाता है और इसके बाबूजी का तो कहना ही नहीं है जो कार सेवकों पे गोली चलाता है। खैर वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। अभी बात करते हैं जो संदर्भ है विषय, वो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का है और इसके परिणाम के क्या मायने हैं उसका विश्लेषण मैं आपको इस वीडियो में रखने जा रहा हूँ। मैनपुरी इलाका जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और है भी, लेकिन 30 साल बाद उसे करारी हार मिला है। यह जिला पंचायत चुनाव एक प्रतिबिंब है आगे आने वाली विधानसभा चुनाव जो कि 2022 में अगले 6 महीना में होने वाला है। यह परिणाम कुछ अहम संदेश देता है। वो क्या है? यह संदेश कि कैसे खैराती एजेंडाधारियों की जमात ने ये दिखाने बताने की कोशिश करा, षड्यंत्र करा, साजिश करा कि योगी फेल हो चुके हैं। अब योगी को सीएम पद से हटाया जा रहा है, यह भी खबरें आपने देखा। सिर्फ और सिर्फ इसका उद्देश्य योगी की छवि खराब करके बर्बाद करना और राष्ट्र स्तर पे मोदी का जो कद है उनको कमज़ोर करना भी प्रचारित कराया गया कि मोदी परेशान हैं, बेचैन हैं योगी के बढ़ते हुए कदम से। आप न्यूयॉर्क टाइम ले लीजिए, विदेशी अखबार, वाशिंगटन पोस्ट ले लीजिए, हर जगह तमाम जगहों पर उत्तर प्रदेश की फर्जी खबरें चलाई गई और गंगा में लाशों को ढेर जो है वो दिखाए गए, अब्दुल की दाढ़ी काट दी गई, कोरोना काल में गलत तरीके से मिसमैनेजमेंट दिखाया गया जो कि वैसा था नहीं, राम मंदिर जमीन घोटाला हो गया। तो आप एक के बाद एक फर्जी खबरों का जो सीरीज है, जो क्रम है, उसे आप समझें कि कैसे ये साजिश बड़े आराम से बारीकी से कर लेते हैं और आपको तब समझ में आता है जब ये फर्जीवाड़ा करने वाले
अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं। मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि यह वही योगी सरकार है जो 11 अरब 28 करोड़ रुपए माफिया से वसूलते हैं। यह किसी राज्य के बजट का जो आंकड़ा है उससे कम नहीं है। इसलिए माफिया योगी से परेशान है। उत्तर प्रदेश के जो अपराधी तत्व हैं उनके नकेल कस के जेल में डाला है। हम सब ने देखा है कि कैसे मुख्तार अंसारी का बचाव गांधी परिवार, कांग्रेस आला कमान करती है। पंजाब की कांग्रेस सरकार मुख्तार अंसारी को बचाने में वकीलों की फौज खड़ी कर देती है। जिला पंचायत अध्यक्षों का जो चुनाव है, जरा आप इसे समझें कि वोट कौन करता है, तब आप जो असली प्रतिबिंब है जनता का वो आप समझ सकेंगे। पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं वो पंचायत अध्यक्ष चुनाव करते हैं। आप सभी को याद होगा कुछ दिनों पहले जब जिला पंचायत चुनाव का परिणाम आया था, तब समाजवादी पार्टी ने, बीएसपी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सभी ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो हमारे उम्मीदवार हैं, हमारे लोग ये जीते हैं। ये ऐसा अपना प्रचार करवाने लगे। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि जिला पंचायत प्रतिनिधि के जो चुनाव हैं उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार नहीं होता है। कोई पार्टी के सिंबल लेकर के वो चुनाव नहीं लड़ता है और घोषित रूप से कोई उम्मीदवार भी नहीं होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। दरअसल जो अभी पंचायत अध्यक्ष चुनाव हुए हैं बेचैनी बढ़ाने वाला है। अभी जो चुनाव हुआ है, जो जिस परिणाम आने के बाद जो 75 में से 65 सीट बीजेपी जीती है और उसके 2 अन्य सीट सहयोगी जीती है, यानी टोटल 67 आउट ऑफ 75। तो ये पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था। इससे पहले जो हुआ था वो पंचायत का जो चुनाव था प्रतिनिधि के लिए। तो ये जो अध्यक्ष चुनाव है बेचैनी बढ़ाने वाला, लेफ्ट लिबरल गैंग ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि इस परिणाम से विपक्ष खुश नहीं है, क्योंकि इसमें धांधली हुई है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये कहीं दूसरे राज्य में जीत जाते हैं या फिर उसी राज्य में जीत जाते हैं और उसी राज्य में दूसरे जगह हार जाते हैं, तो फिर जहां हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाते हैं, सरकारी तंत्र खराब हो जाता है, चुनाव आयोग खराब हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जिस तरह से पश्चिम बंगाल में टीएमसी पूरे पश्चिम बंगाल में जीत हासिल करती है, लेकिन नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी से शिकस्त मिलती है, तो वहाँ चुनाव आयोग ने ठीक से काम नहीं किया, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ है, धांधली हुई। तो ये सामान्य सी बात है। अब आप देखें, ये वही लोग हैं जो मुस्लिम को एकजुट होकर के एक मुश्त वोट देने की बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं को उनको जाति में बांटकर चुनाव लड़ते हैं। आप गौर करें तब आप षड्यंत्र की गहराई को समझ सकेंगे। फर्जी किसान आंदोलन का फर्जी किसान नेता राकेश टिकैत आरमानों को जो हिलकोरे ले रहे थे उस पे पानी फिर गया है। इसका राजनीतिक कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। जो 2022 में योगी को हराने की कसम खा रहा था, जो 2024 में मोदी को हराने की कसम खा रहा था, वह अपनी सीट ही न बचा सका, उसके उम्मीदवार ही नहीं जीत सके। इसके उम्मीदवार मात्र 4 वोट प्राप्त करते हैं। यह ऐसा किसान नेता जिसके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है, और वो भी इसके अपने ही गढ़ मुजफ्फरनगर में। भारतीय किसान यूनियन के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। इससे बेशर्मी
निर्लसता क्या हो सकती है, फिर भी ताल ठोक कर मोदी योगी को गाली देते हैं, गरियाते हैं। ग्रामीण इलाकों में आम किसानों के बीच बीजेपी और योगी की जो विश्वसनीयता है, जो जनाधार है, सिकुड़ जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन वो निराधार साबित हुई है इस पंचायत अध्यक्ष चुनाव में। और यह प्रतिबिंब है अगला 6 महीने के बाद होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का, कि क्या जन समर्थन रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, कितना रहेगा बीजेपी के लिए। और वैसे भी योगी जी ऐलान कर चुके हैं 300+ विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सीट आने वाली है। तो ये है पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।